हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हाउ वी कैन इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड, यानी कि हम एमएस वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, हाउ वी कैन स्प्लिट सेल, हाउ वी कैन मर्ज सेल और कुछ और चीज़ें। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करते हैं, उसके लिए हमने इंसर्ट में जाना है और यहाँ टेबल के डायलॉग बॉक्स से हम टेबल बना लेंगे। ये हमने टेबल बना लिया। ये जो चीज़ है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये है सेल। सेल में हम डाटा एंटर करते हैं और ये जो मैंने सेलेक्ट किया इस वक्त ये है रो, और इसके अलावा ये जो सेलेक्ट किया ये है कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। पहले हमने अप्लाई किए थे डिज़ाइन टैब में, अब हमने करना है लेआउट में जाकर, इसके टेबल टूल्स में लेआउट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास एक सेल है, इसको स्प्लिट करना है, मज़ीद सेल में डिवाइड करना है। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड कर देना। स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूछता है कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में करना है। मैं कहता हूँ 2 रो और 2 कॉलम में कर लो, ओके करें। तो ये जो सेल था अब ये 2 रोज और 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है मज़ीद। अब मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें जिन सेल को आप मर्ज करना चाहते हैं। अब ये देखें मर्ज सेल का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब ये देखें ये जो सेल था ये आपस में मर्ज हो गए हैं। इस तरह से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है हाइट और विड्थ। ये सेल की हाइट है और ये विड्थ है। आप इस पर क्लिक करें, ये हाइट बढ़ रही है और इस तरह से आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप सेल की अगर हाइट और विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है अलाइनमेंट टेक्स्ट की। जब भी हम राइट करते हैं तो ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, जस्ट लाइक मैंने क्लास राइट किया। अब यहाँ पर 9 अलाइनमेंट दी गई हैं जो हम चेंज कर सकते हैं किसी भी सेल में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसकी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मिडल में आ गई है, और अगर यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर पर और ये मिडल में बिल्कुल सेंटर में आ गया क्लास लिखा हुआ। अब ये बॉटम सेंटर में है, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर और ये सेंटर। इसी तरह से आप ये 9 अलाइनमेंट हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपने अपना जो डाटा एंटर किया वो सेल में कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद होता है टेक्स्ट की डायरेक्शन। इस वक्त टेक्स्ट की डायरेक्शन है लेफ़्ट से राइट। जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं जैसे जैसे ये एरो चेंज होगा उसी तरह आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो भी सेल के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद होता है टेबल को मूव करना। टेबल को आप कैसे मूव कर सकते हैं? टेबल को मूव कर सकते हैं टेबल हैंडलर के थ्रू। ये जो आपके पास ये एक एरो नज़र आ रहा है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जहाँ पर आप लेके जाएंगे आपका टेबल वहीं पर मूव करेगा। और अगर आपने पूरा टेबल डिलीट करना है, आप नया टेबल बनाना चाह रहे हैं या आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप क्लिक करते हैं इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डिलीट टेबल पे जाएंगे, ये डिलीट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये पूरा जो टेबल है ये डिलीट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली मेरी जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे।